नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज विजन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे में लेन देन की शिकायतें मिल रही हैं। कांग्रेस को हर एक जिले की सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ना होगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के 2 विधानसभा सीटों में टिकट वितरण के समय उनसे सलाह नहीं ली गई है। इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई थी। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि राज्य स्तर पर टिकट चयन में लगी टीमों की गलतियों और गड़बड़ियों के कारण कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहले अन्य पार्टियों में पैसे लेकर टिकट देने की चर्चा होती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे में पैसे के लेन देन की शिकायतें कई स्तरों पर उठाई जा रही हैं, जो पार्टी के लिए शर्मनाक है। टिकट बंटवारे में हुई गंभीर अनियमितताओं को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि टिकट पाने के लिए पैसे दिए गए हैं, इसलिए कांग्रेस हाईकमान को तत्काल इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का सिद्धांत और विचारधारा उनके भीतर रची बसी है। वे किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे। नई पार्टी बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रतिदिन सैकड़ों मिलने वाले लोग ऐसा आग्रह कर रहे हैं, पर फिलहाल उनका इस दिशा में कोई निर्णय नहीं है। बिहार में कांग्रेस को अपने अस्तित्व के लिए हर जिले की सभी सीटों पर मजबूती से खुद चुनाव लड़ना होगा। बेनीपट्टी सीट पर पहले भी उन्होंने पार्टी को रिपोर्ट दी थी कि यहां से राजद के साथ जब भी चुनाव लड़ा गया है, हार ही हुई है। वे शनिवार को शहर के एक होटल सभागार में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पट्टी और ये हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है कि कभी हम आरजेडी के अलायंस में वो सीट नहीं जीते, लेकिन मुझसे बात ही नहीं किया। असल नाराजगी ये है मेरी कि न बेनीपट्टी के बारे में, न जाले के बारे में, किसी के बारे में जिन लोगों को ये टिकट बांटना था, जिनको हाईकमान ने, हमारे हाईकमान से हमारी नाराजगी है कि ऐसे लोगों को, इनएक्सपीरियंस लोगों को डाल देते हैं और बहाल कर देते हैं चुनाव के टाइम में, जिनको कोई पब्लिक लाइफ का तजुर्बा नहीं। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं फिर अपने जिला में हूं, आप ही के साथ रहना है। मैं कोई दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। मैं कांग्रेस का शुभचिंतक बनकर रहूंगा और मैंने अध्यक्ष जी को भी लिखा है अपने कि मेरे जीवन का अंतिम वोट कांग्रेस को मिलेगा। उस पर मैं कायम हूं, क्योंकि जो आइडियोलॉजी, जो सिद्धांत मेरे पूर्वजों ने आज से 70 साल 80 साल पहले अपनाया था, मैं उससे डेविएट नहीं करूंगा। मेरा विरोध इंडिविजुअल जो लोग हैं वहां उनसे है। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, लेकिन ये होता है, उसकी जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और ये बातें मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये बैठे होंगे शाहिद कामरान साहब कहीं यहीं पर। इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद हमसे इंटरव्यू लिया था। हम 2-4 दिन में वो पोस्ट कर देंगे। वो इंटरव्यू बचा के ये रखे हुए थे, अभी कल परसों हमने इनसे लिया है। एग्जैक्टली यही बात हमने 2020 के चुनाव के असेंबली के रिजल्ट के बाद भी एग्जैक्टली यही एनालिसिस हमने उस दिन भी कहा है। और ये कहा है कि 2020 में हम लोगों को कुछ ज्यादा सीट आ गई है। अगर चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट्स के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किए होते तो हम लोगों को और कम सीट होती, हमको भी होती और हमारे गठबंधन को भी होती। इसलिए आपसे यही कहने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया, आपको आने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप आए, धन्यवाद। कि हमारा यह है कि हमारी पार्टी ने एक तो हरलाखी में शब्बीर साहब को नहीं दिया, रख दो, शब्बीर साहब को सिंबल नहीं दिया, और जबकि दूसरे जगह सिंबल दिया। और बेनीपट्टी और इसके बारे में, जाले के बारे में मुझसे मेरी पार्टी ने कोई बात नहीं की, जबकि ईमानदारी की बात है कि अगर बात करके, हो सकता है अगर वो बात करते तो जिनको टिकट मिला अगर वो कन्विंस करते तो हम भी कहते कि ठीक है, हो सकता है
हमारी बात से हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो कन्विंस हो जाते तो जो कैंडिडेट अदलने बदलने की बात हो सकती थी वो होते। इसलिए लेकिन बात ही जब कोई नहीं करेगा, अब सोच लीजिए कि हमसे अगर नहीं करेगा, मेरे स्टेचर के लोगों से जिसका इतना लंबा कांग्रेस के साथ इतिहास है, जो तारिक अनवर साहब से बात नहीं करेगा, जो अभी भी वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और एमपी हैं, तो आप किससे बात कीजिएगा। तो स्वाभाविक रूप से यही मेरी आपत्ति थी। इसलिए हमने सब कहा कि मैं कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांत पे जीवन भर रहूंगा। मैं पार्टी की सदस्यता से मैंने त्यागपत्र दिया है, पार्टी की आइडियोलॉजी से नहीं दिया है त्यागपत्र। यही बताने के लिए मैंने अपने जिला के आप सभी सम्मानित लोगों को बुला के अपनी बात कहने है। अगर कोई साथी कोई पूछना चाहे, लोगों को क्यों बहाल करते हैं, क्यों पद देते हैं, और टिकट जहां जो प्रदेश जा रहा है चुनाव में, जिसको मतलब पब्लिक लाइफ का एबीसीडी नहीं मालूम है, कोई 4 महीना पहले आया है, कोई 8 महीना पहले आया है, कोई ना एमएलए रहा है, ना इलेक्शन भी नहीं लड़ा है, और ऐसे इनएक्सपीरियंस्ड अपरिपक्व लोगों को दे देते हैं। आरोप तरह तरह के लगते हैं, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। अब लोगों की अपनी सोच होती है। 2 सीट बचा जिसमें कांग्रेस को टिकट मिला, एक बेनीपट्टी और एक जाले। और देखिए है ये लोकसभा क्षेत्र अलग, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलग। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिहार न्यूज विजन।